Hello! Welcome back to the Amor Thought I am Amor. काफ़ी टाइम के बाद ऑलमोस्ट चार या शायद 5 दिन के बाद सॉरी जी थोड़ा सा टाइम लग गया क्यों लग गया वो भी बताऊंगी उससे पहले कैसे हैं आप लोग क्या चल रहा है डिनर हो गया हाउस योर वीकेंड गोइंग वीकेंड ख़त्म भी होने आ गया नहीं वेल it's another week from tomorrow I hope you have a good one और बताओ how is everyone doing मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इमोशनल हेल्थ सब सही सब ठीक कुछ है शेयर करने के लिए कर सकते सो टाइम क्यों लग गया आने में when I made the last video I had said कि I will make another video on how you can work on your personal development or personal growth and उसी पे थोड़ा सा रिसर्च करी थी and I wanted to do my part of the work right इसलिए उसके स्टडी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया because I did not just want to give you all the usual जो हर कोई बोलता है मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें ऐड करना था जो मैं भी कर सकूं एंड जिसमें से कुछ शुरू की है कुछ शुरू करना बाकी है और इनको अगर आप फॉलो करो तो मुझे भी आउटकम बताना ठीक है विल शेयर वट एवर आउटकम्स हैपन फ्रॉम दीज ओके सो पर्सनल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट क्यों है ये तो मैं समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में अब उसको करना कैसे है एंड लाइक आई हैड सेड कोई मेजर चेंजेस नहीं करने छोटी सी चीज़ें हैं जो इवेंचुअली ड्रास्टिक चेंजेस लाती हैं बस वही करना है कुछ वी आर एबल टू स्टिक टू कुछ वी आर नॉट एबल टू स्टिक टू and some we forget, then we get back to it, and then it takes time to make it a practice. So today I'll give you 18 things you can do towards your self-growth, okay, or let's call it towards you generating that self-love towards you, okay. So the first one is, and whatever points I'll give you I'm going to mention them over here कहीं भी so that if you want to note it down somewhere you can ठीक है so the first one is overcome your fear it's important हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है छोटी हो या कोई कुछ एक ऐसा हो जो we've had it in our minds we've seen something और एक हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से थोड़ा डर लगता ही है ठीक है तो try and overcome them whatever your fears are it can be anything it can be losing what you have someone you have or just the fear of not being able to achieve whatever you think you want or the fear of not being able to take the first step you're just one step away from letting go of that fear. Do it. एक करके जब स्टेप्स आगे लेते रहते हो और जब वो हर एक बैरियर क्रॉस होते रहता है बहुत अच्छा लगता है एंड हर बैरियर इजी नहीं होता ओवरकम करने के लिए बट लाइक आई ऑलवेज से रुकना सोल्यूशन भी नहीं होता समटाइम्स the strength you need is slightly lesser and sometimes it's the strength you need is way too high but सिर्फ उस एक चीज़ के डर से कि शायद नहीं होगा उस डर को ओवरकम कर लो and then your journey towards your overcoming the fear gets a little easy okay so
कभी अगर खुद लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे डर लग रहा है, तो खुद को ये बोलना कि वहाँ पे रह के भी कुछ नहीं होगा, you're not moving. If you're scared, it's not going to help. And if that still does not work, then एक फुल फॉर्म बना लो. एक फियर का एक फुल फॉर्म वैसे भी है, false evidence is appearing real. So it's all here. शायद आपको जो दिख रहा है वो सच भी नहीं है, बट जब तक वो पहला स्टेप लोगे नहीं, समझ कैसे आएगा? कोशिश करो. आपसे तो वैसे भी कुछ नहीं है जो नहीं होगा, सब कर सकते हो. मुझे तो भरोसा है आप पे, आपको है? कोशिश करो. Okay. Number 2, take up a course. So now this is going to be whatever you like, whatever course you like. Okay. सबको अपने अपने इंटरेस्ट पता है, सबको ये पता है कि हमें क्या करना है. और अगर नहीं पता है तो try and find something that interests you, that you like to do, and take up a course on that. So मैंने बहुत रिसेंटली एक नया तरीका भी डिस्कवर किया था. मेरे लिए नया था, शायद आप लोगों के लिए नहीं भी हो. सो बुक माई शो पे काफ़ी सारी चीज़ों के आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं. द फर्स्ट क्लास इज़ फ्री, सो यू कैन ट्राई एनरोलिंग देयर. अगर वो पसंद आता है देन यू कैन गो फॉर द मास्टर क्लास. ओके, ये मैंने किया था एंड इट कैन हेल्प्स. आपको एटलीस्ट एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लग जाता है कि इफ़ यू रियली स्टिल वांट टू गो अहेड विद इट. नहीं पसंद आता है, कोई और क्लास अटेंड कर लेना. ऐसे काफ़ी सारे मिलते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो सी इफ़ यू कैन ट्राई टू डू दैट. एंड अगर इफ़ यू नो एनी अदर प्लेस जहाँ पे आपको पता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, देन टेक अप अ कोर्स ऑन दैट. फ्री, पेड, आई विल लीव दैट अप टू यू. I'm not going to advise you there. But अगर नहीं समझ में आ रहा है and you think you are still trying to understand where your interest lies, try taking up a few free classes. मुझे तो पता भी नहीं था बुक माई शो पे ऐसी कोई फ्री क्लासेस मिलती हैं. I was just randomly surfing LinkedIn and that's when I realized. And काफ़ी सारी हैं and किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, उसमें बहुत कुछ है. यू विल फाइंड पेंटिंग क्लासेस देयर, डांस क्लासेस देयर, मार्शल आर्ट्स देयर, एस्ट्रोलॉजी देयर, बहुत कुछ है. योगा है, फेस योगा है. वन ऑफ देम व्हिच आई अटेंडेड वाज फेस योगा. सो सी एंड टेक अप अ कोर्स and try and learn something about it every day. Inculcate it in your in everyday life. कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है. सो बट डू नॉट स्पेंड अ डे where you do not learn anything. And I think if you do like to do something, you will always want to learn more about it. तो कोशिश करो. ओके, टेक अप अ कोर्स. एंड कोई ऐसा नया कोर्स या whatever course you decide to take, एक बार मुझे भी बताना. शायद मुझे पता ना हो उसके बारे में, मैं भी कुछ सीख लूँगी. I'll also attend a class if you take it. Okay? Number 3, learn a language. हम सबके पास या हम सबके दिमाग में ऐसी कोई ना कोई लैंग्वेज होती है जो हमें सीखनी है. Learn it. I'm not just saying languages within the country, international languages. कुछ बड़ी कॉमन सी हैं. People learn Chinese, Japanese, German, French. मुझे पर्सनली मराठी सीखनी है, गुजराती सीखनी है, मुझे जापानीज सीखनी है. तो टेक अप अ लैंग्वेज. एंड एक लैंग्वेज आई वुड पर्सनली सजेस्ट is if
it interested to learn a sign language? Uh, I I know quite a bit of it, but I still want to learn jitna more than whatever I know, because for people who can speak, उनसे बात करना easy हो जाता है, and a lot of people who are not able to speak, I've seen them feeling left out. So if you know a sign language, you can communicate with them better. I've also seen somebody trying to take an undue advantage बिकॉज उन्हें लगता है कि सामने वाले को साइन लैंग्वेज आती नहीं है तो वो कुछ भी बनाते हैं. ऐसा करना नहीं चाहिए, बट देर आर पीपल हु डू इट. सो इफ यू नो दैट लैंग्वेज, सामने वाला और आप दोनों बेवकूफ़ बनने से बच जाएंगे. ओके, सो वैसे और कौन सी लैंग्वेज सीखी जा सकती है यार? अच्छा, अगर आपको लैंग्वेज सीखना ही है एंड you want to give it an attempt first, you can always try Duolingo. I'm sure you've heard about the application. मैंने use किया हुआ है, so I know it gives you good amount of information and ज़्यादा नहीं, रोज़ के 10-15 मिनट भी अगर दे दो तो भी काफ़ी है. एंड वो काफ़ी प्रैक्टिस करवाते हैं. ओके, देयर आर स्टेजेस, देयर आर लेवल्स. वो दे स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड it's pretty interesting to learn on Duolingo. So एक बार ट्राई कर लेना वहाँ पे. अगर वो एप्लीकेशन नहीं पसंद आता है तो कोई और तरीका निकाल देंगे. ठीक है, बट जो भी लैंग्वेज सीखोगे मुझे भी बताना. ठीक है, तो मैं भी सीख लूँगी और मैं आपसे भी सीख लूँगी. ठीक है. नंबर 4, राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ. हम सबके दिमाग में एक इमेज होती है हमारी कि हमें ऐसा बनना है. एक लेटर लिखो. मैंने लिखा है, मैं ऊपर ऊपर रखा है, जब मैंने भी 3-4 दिन पहले ही लिखा है. एंड अब पुट अ डेट ऑन इट. एंड मैंने उसको 3 साल के बाद के लिए रखा है. सो राइट अ लेटर टू योर सेल्फ. एंड उसमें सब कुछ लिखो कि how do you want to be, what is that person you aiming to become. सब कुछ लिखो, सील कर दो, एक डेट लिख दो और अपने पास एक जगह पे सेफ रख दो. एंड देन जब भी वो डेट हो तब वो लेटर पढ़ना. एंड देन उसको लिखने के बाद स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स बीइंग दैट पर्सन. एंड देन 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब वो लेटर वापस पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि जब लेटर लिखा था और जब लेटर पढ़ रहे हो कितना यू बीन एबल टू अचीव. अगर पूरा अचीव कर पाओ तो फैंटास्टिक, नहीं कर पाओ तो जितना किया है बी प्राउड ऑफ दैट एंड राइट अनदर लेटर एंड देन स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट अगेन. ओके, I am waiting to open that letter after 3 years. Let's see how much do I achieve. And let's see how much do you achieve. बताना ज़रूर. Okay? Number 4, wake up early. Sorry, number 5, wake up early. Early mornings have something really beautiful in them. And उस उगते सूरज को देखना इज अडिक्टिव. इट इज. सूरज पूरे दिन में सिर्फ मुझे पर्सनली सिर्फ 2 टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, जब वो उगता हुआ दिखता और ढलता हुआ दिखता है. एंड अर्ली मॉर्निंग्स का एक फ़ायदा ये भी है कि व्हेन यू वेक अप मोस्ट पीपल आर स्लीप. सो दैट टाइम यू हैव द टाइम टू योरसेल्फ to think about the entire day, to think about whatever you want, or maybe to just not think anything at all. But उस टाइम पे जो टाइम आपका है ना, वो टाइम आपसे कोई नहीं ले सकता. It is that time before you hit the world, before you start speaking to people, before
you come across anybody. It's just your time, that time which is important for you, for your mental health, for your entire day, for the progress you're going to make that day. It helps you channelize पूरा दिन. एंड कई बार इतना टाइम होता है कि हमें अगले 2-3 दिन का भी स्केड्यूल बनाने का टाइम मिल जाता है कि ठीक है, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है. एंड देन जब अगर उस दिन वो चीज़ हो गई, गुड. नहीं हुई तो अगले दिन व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग अगेन, यू नो what did you not complete yesterday, and then you can bring it on to today. बट उसके लिए आई नो यू कैन से कि हम ये कभी भी कर सकते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग्स में जब ये चीज़ होती है, इट इज़ इट हैपन्स it happens far better than you doing it at any other point of the day. So कोशिश करो कि जल्दी उठ जाओ सुबह. एंड आई एम नॉट सेइंग सुबह 3:30-4 बजे उठो. Wake up at 5. You decide what time you want to wake up. But try to wake up early. It's going to help you. And when you see the results, you're going to want to wake up at that time. And ये भी है ना कि you are way more productive than any other day when you wake up early. So करो, कोशिश करो, ठीक है. और जिस दिन जल्दी उठ जाओ उस दिन बताना क्या क्या किया, ठीक है. हाउ वाज दैट डे डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर डे, ठीक है, बताना. नंबर 6 इज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हम सबके दिमाग में है ये चीज़ कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ या मैं इतना ही कर सकती हूँ. ओनली दिस मच इज इन माई कैपेसिटी. उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. उस कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से निकलना इनिशियली बहुत अनईजी लगता है, लेकिन वहाँ से निकलना भी ज़रूरी होता है. बिकॉज कंफर्ट जोन में अभी आप कब तक ही रहोगे ना. छोटा सा एग्जाम्पल है, बेड पे पड़े रहना हम सबको पसंद है, मगर बेड पे पड़े पड़े सारे काम नहीं होते, सारे सपने नहीं पूरे होते. लाइकवाइज कंफर्ट जोन में रह के सारे काम नहीं होते, सारे सपने नहीं पूरे होते. डिसाइड कर लो क्या ज़रूरी है, अपना कंफर्ट जोन या अपने सपने. जिस दिन सपने ज़्यादा ज़रूरी हुए उस दिन कंफर्ट जोन से निकल जाओगे. तो जब वो किसी दिन होना ही है तो उसको आज कर लो. प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करना है, उसको आज कर लो तो यू विल हैव अ न्यू ड्रीम टू अचीव. बिकॉज एक सपना पूरा करने की तरफ एक स्टेप तो ले ही लिया, तो कुछ टाइम तो बच गया. तो बचे हुए टाइम में एक नया सपना देखो और उसको पूरा करो, ठीक है. नंबर 7, पुट समवन अप टू अ चैलेंज. इसके लिए तो मैं भी ऑनेस्टली किसी को ढूंढ रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो मुझे करनी है. आई एम ट्राइंग टू फाइंड समबडी हु आई कैन पुट अप टू चैलेंज. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी टेकिंग अप अ हैबिट, क्विटिंग अ हैबिट, वर्किंग टूवर्ड्स weight loss, weight gain, कुछ भी. But take up a challenge with somebody and see who achieves it faster. Because आप जब एक competitive mode में आ जाते हो ना, you want to be able to achieve it faster than the other person. And then you learn a lot of things. वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, how is it benefiting them. When you do something and it benefits you, you share it with them. So you learn a lot of things. Okay, so I wish मेरे पास वेट लॉस जर्नी के टाइम पे कोई
चैलेंज करने के लिए होता, आई थिंक आई वुड हैव डन इट फास्टर। मेरे पास अभी भी 2 kg है वैसे, आई कैन स्टिल ट्राई टू सी इफ आई कैन फाइंड समबडी, ओके। बट टेक अप अ चैलेंज दैट, वो कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आती ना, एक अजीब सा रश आता है दिमाग में, बॉडी में, कि नहीं अब तो ये करना ही है। बिकॉज हारना किसको पसंद है ना, मुझे नहीं है, आपको है नहीं है। तो एंड हमें बचपन में यार जब हमारे बचपन में कजन्स वगैरह आते थे एंड मम्मी, हमें दूध नहीं पीना होता था, ये सबके साथ कॉमन स्टोरी है, ठीक है। तब हमारी मम्मियाँ compete करवाती थी हमें, देखते कौन जल्दी दूध पीता है। हम वैसे भले नहीं पीते थे, लेकिन उस पे ज़रूर पी लेते थे, क्योंकि हमें हारना नहीं था। सो गेट दैट कंपटीशन के मोड पे, एंड वट एवर यू ट्राइंग टू अचीव, you just might be able to achieve it faster. You never know, है ना। तो देखो कौन सा कंपटीशन में लगना है। वैसे भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बट आधे से ज़्यादा लोग तो दूसरों के कंपटीशन में, जो दूसरों ने सेट किया, एक कंपटीशन अपने आप के लिए रख लो। Which brings me to think, मैं कौन सा कॉम्पिटिटिव चैलेंज ले सकती हूँ। Let's see, let me think, I'll tell you, okay? And whatever challenges or whatever competition you get onto, let me know, okay? Number 8, ask for feedbacks. Now this can be difficult because feedbacks हमेशा अच्छे नहीं होंगे। कुछ में अच्छा ही होगी और कुछ में क्रिटिसिज्म होगा। बट अगर अच्छा ही सुनने की हिम्मत रखो तो क्रिटिसिज्म सुनने की ताकत भी रखना, बिकॉज जब तक वो नहीं सुनोगे आगे नहीं बढ़ोगे। एंड फीडबैक और मेरा काफ़ी काफ़ी पुराना रिश्ता है। मेरा एक टाइम पे काम ही था फीडबैक्स देना। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जब मैं जा के फीडबैक मांगती रही, इट वॉज दैट फीलिंग कि आओ मेरी बैंड बजाओ। सो जब फीडबैक मांगोगे, सामने वाला थोड़ी सी बैंड बजाएगा, बट वो ज़रूरी होता है। हमें एक किसी इंसान का एक रियलिटी चेक देना ज़रूरी होता है। हमें लगता है कई बार कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ हम गलत कर ही रहे होते हैं। हाँ, हर किसी का फीडबैक शायद मैटर नहीं करता, इसलिए पूछना उनसे जिनको आप जानते हो, who genuinely want something good for you, okay? ताकि you know they're not faking it, because मुंह पे अच्छा हो, पीछे बुरा बोलने वाले बहुत हैं। ऐसे इंसान से पूछो जो मुंह पे अगर अच्छा बोल नहीं भी पाए तो कम से कम इतना बता दे कि आप गलत कहाँ जा रहे हो। बिकॉज हम हमेशा तो सब कुछ सही नहीं करते ना, बस हमें कई बार समझ नहीं आता कि हम गलत कर क्या रहे हैं। एंड उस टाइम पे वो लोग हमें सही रास्ता बताते हैं कि बेटा ये गलत है, इसको सही कर, ठीक है। सो try and find out what feedbacks to your loved ones have for you. It's going to help you in the longer run. And जब पता चल जाए तो start working on it. कई बार याद रहेगा, कई बार नहीं याद रहेगा, बट अगर कोई ऐसा फीडबैक हो ना जो यहाँ अटक गया तो नहीं भूलोगे, ठीक है।
नंबर 9, सेट ऑडेशियस गोल्स। मतलब अपने लेवल के बाहर के गोल्स, कि किसी को वो चीज़ करते देखो ना तो ऐसा लगे कि यार ये अपने बस की नहीं है, वो वाले भी सेट करो। छोटे करो, बड़े करो, और फिर बहुत बड़े भी करो। एंड वर्क टूवर्ड्स देम लाइक ये चाहिए, कुछ भी हो, ये वाला गोल तो चाहिए। बिकॉज हम सबके पास ऐसे गोल्स है जो हमें लगता है ये हमारी औकात के बाहर है, हमारे बस में ही नहीं है, बट वो पूरे करने का अपना अलग मजा आता है। सेट करो जितने बड़े हो सके। ऐसा तो वैसे भी कुछ नहीं है जो आप नहीं हासिल कर सकते। सेट तो करो वो गोल, पता तो करो कि ऐसा क्या है जो मुझे लगता है कि मेरे बस में नहीं है। पहले गोल पता करो, फिर गोल को पूरा करो। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कर लोगे। यकीन मानो, जिसने वो गोल सेट कर लिया ना, वो गोल पूरा भी कर लोगे। आपसे ज़्यादा विल पावर किस में है ना। नंबर 10, एम्ब्रेस योर फ्लॉज। मुझ में ये कमी है, बोलने में ना बहुत तकलीफ होती है। हम कई बार मानना ही नहीं चाहते कि हमें वो कमी है भी। मान लो एंड एम्ब्रेस इट। Like I had said in one of my other videos, wear your flaws like your crown. So wear your flaws like a crown. Understand where you lack, what you lack. Embrace them and overcome them. इनिशियली कुछ दिन उस चीज़ को शायद मानने में वक्त लगेगा कि अब मुझ में ये कमी है, लेकिन जिस दिन मान लोगे ना, उस दिन उसको ओवरकम करने में उतनी एफर्ट नहीं लगती। वो एफर्ट एक्चुअली कम है। तो जब जब वो फ्लॉज समझ में आए ना, तो उससे भागना मत, बस मान लो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टेल योरसेल्फ दैट ओके, this is me, that is me, and this is my flaw, and I need to overcome it. Find out ways of how you can overcome it. Okay? Because किसी भी फ्लॉ के साथ आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रह सकते, एंड एक उस एटीट्यूड के साथ भी नहीं रह सकते कि हाँ है तो है। You anyways will have to overcome it someday. Why not today? Number 11, quit one habit every day. Now this is related with, I mean, related तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट सेम ही बात होगी शायद, कि ओवरकम योर फ्लॉज, क्विट वन हैबिट। बट ऐसी कोई भी आदत जो आपको लग रहा है जो आप में है और वो सही नहीं है, छोड़ दो। एक एक करके धीरे धीरे, बी इट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, avoiding situations, running away from emotions, feelings, anger, कुछ भी, anything that you think is one habit that's not nice, that you can do without, छोड़ दो। एंड एक साथ सारे मत छोड़ना, नहीं हो, एक एक करके डिसाइड वन डे, एंड छोटे छोटे, begin with the small ones, because when you begin with the small ones and when you able to quit them, you'll have something to look behind when you're trying to quit the bigger ones. Okay, तो
जैसे मेरे साथ है, when I decide I don't want to smoke, that time I just leave the box in front of me. And I usually do it in the most stressful situations. Because उस time पे the urge to go back to it is higher. So उस time पे I just keep it in front of me and I really try कि नहीं जाना है. And every day when I am not able, when I am able to not go back to it, I appreciate myself. एंड अगर कभी ऐसा लगे कि कोई आदत ऐसी छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और एक दिन अचानक कुछ होता है, दिस मोस्टली हैपेंस विद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. मान लो 10 दिन 12 दिन यू डोंट स्मोक एंड देन 13th डे पे यू वुड वांट टू, तो वो 10-12 दिन उससे पहले की जो एफर्ट है ना वो सारी वेस्ट है. वो जर्नी शुरू करने में जितनी मेहनत लगी थी ना, उसको वापस शुरू करने में उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी. सो आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी टू इन्वेस्ट द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगेन? बहुत मेहनत लगती है दूसरी बार छोड़ने में. तो अगर कभी मन हो कि नहीं अब ये करना ही है, तो बस एक बार खुद से पूछ लेना कि डू आई वॉन्ट टू पुट द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. 12 दिन निकाल दिए ना, तो एक दिन और सही. बट एवरी टाइम यू डू नॉट गो बैक टू योर हैबिट, डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर सेल्फ. डोंट फॉरगेट टू टेल योर सेल्फ that you're proud of yourself, because it was very easy maybe to just go back to it. All you had to do was pick up a glass or pick up a cigarette or get into a fight, but you didn't. So tell yourself that you're proud of yourself. That feeling of being proud of yourself will help you not go back to it. Okay? Number 12, learn to deal with people who you usually wouldn't want to meet. हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम नहीं मिलना चाहते, for whatever reasons. Try to speak to them, try to understand them, try spending some time with them, because जब वो करोगे, then there's something new that you will be learning about them, about yourself. And maybe for whatever reasons you were trying not to speak to them, you might be able to overcome that reason. Because कोई इंसान बुरा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे ही सही है. हमें कई बार बस उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता. हमें ये नहीं बोल रहे कि उनका पर्सपेक्टिव समझो, मगर उनसे बात करो, बिकॉज उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा. मतलब सीखने से उनके बारे में उनसे सीखो. हर इंसान से कुछ ना कुछ तो सीखोगे. एंड why do we always have to stay around people who we are comfortable with? It's a good idea to be around those people also at times who we're not comfortable with. It helps us push our limits. It helps us strengthen that patience factor. यहाँ ठीक है. जैसे जैसे 10-15 मिनट निकलते जाते हैं, उसके बाद टाइम का नहीं समझ में आता. दैट इनिशियल फर्स्ट 10-15 मिनट्स यू माइट बी लाइक यार क्यों आया मैं, बट एक बार दैट कॉन्वर्सेशन गेट्स ऑन गोइंग, यू माइट नॉट फील दैट वे फॉर टू लॉन्ग. इट्स जस्ट दैट फर्स्ट 10-15 मिनट्स आर यू नीड टू ओवरकम. ओके, बट अगर कभी ये करो ना, तो मेरे को वो पहले 10-15 मिनट वाली फीलिंग बताना
आई वॉन्ट टू नो कि जब ये होता है तब जो मेरे दिमाग के थॉट्स हैं वही आपके भी हैं या आप नॉर्मल हो. ठीक है. नंबर 13, राइट अ जर्नल. अब ये आप लोगों ने कहीं ना किसी से सुना है. राइट अ जर्नल. मेक इट अ पॉइंट टू राइट अ जर्नल. झूठ नहीं बोलूँगी, आई हैवंट स्टार्टेड इट येट, बट आई विश टू. आई विल very soon. I'll let you know when I start. But हाँ, I know people who write a journal, and I know how happy it makes them. And I'm not saying जब आप journal लिखो तब legit personal diary type लिखो. उसमें जो लिखना है लिखो, but उसमें हर रोज write one thing that you are thankful about. एंड कभी अगर कुछ ना मिले ना टू बी थैंकफुल अबाउट, मे बी कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में जब कुछ सही नहीं लग रहा है, जिसमें थैंकफुल होने लायक भी कुछ नहीं लग रहा है, देन जस्ट बी थैंकफुल दैट यूर अलाइव. बस. हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है. बी थैंकफुल अबाउट दैट. दैट्स इट. बट राइट दैट जर्नल. Write everything you want, you feel, and keep it only to yourself. Family, friends, best friends, किसी को नहीं दिखाना है. वो सिर्फ आपका है. That is going to be you on a paper. ठीक है. वो एक ऐसी डायरी होगी कि अगर आप नहीं हो, कोई उसको खोल के देखेगा ना तो उसको पता होगा कि ओके ये इंसान ऐसा था. Vent everything out on that diary. Vent everything out on in that journal. Your emotions, feelings. If you had a fight, if you laughed over something, if something made you cry, if you saw something that you didn't like, everything. Just write it down there. Okay. Try going to bed with a lighter heart. Writing a journal makes you feel better. Makes you feel lighter because सब कुछ जो दिमाग में चल रहा होता है ना वो आपने निकाल के एक पेपर पे लिख दिया है. So it's that overwhelming feeling is a lot lesser. Okay. Number 14, ये भी आप लोगों ने सुना है. Meditate. It's important. And it is magical. So 2 things about meditation. First, try not to meditate in a surrounding जहाँ के whereabouts आपको पता है. Not in your room, preferably not inside the house. Go to a garden or take up a course where they help you meditate, या कहीं भी, बट ऐसी कोई सराउंडिंग में नहीं जहाँ पे आपको कुछ भी हल्का सा हिले तो your mind is active. And number 2, this is a misconception people have. I'm just trying to help you overcome it. कि meditation is not about not thinking anything. ये बहुतों को लगता है कि meditation में हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए. वो नहीं होता. That is years of practice. उसमें बहुत टाइम लगेगा. So do not try to not think anything because you will be thinking something. And if you try not to think anything, you are still trying to not think about anything. वो भी चल रहा है दिमाग में. So ऐसा नहीं है कि दिमाग हमेशा खाली रहेगा. Initially तो नहीं ही रहेगा. But जो भी thought आ रहा है दिमाग में, let it finish. Do not run away from it. ये मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे दिमाग में जब कुछ बुरा आया है या ऐसा कोई थॉट आया कि मुझे नहीं सोचना है, अब जस्ट कम आउट ऑफ इट. अब कम आउट ऑफ द मेडिटेशन मोड. मत करना. द मोर यू रन अवे फ्रॉम इट, द मोर इट विल कम बैक टू यू. लेट इट फिनिश. इट इज़ ओके. Whatever thoughts come into your mind, let it finish. Some thoughts will make you happy, some will not make you happy. But उनका ख़त्म होना ज़रूरी है. So
लेट दोज थॉट्स फिनिश, ओके। एंड जितनी बार आते हैं उतनी बार आने दो, एक टाइम के बाद नहीं आएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि उस थॉट का आपके दिमाग में रहना ख़त्म हो जाएगा एंड देन दैट थॉट इज़ नेवर कमिंग बैक टू यू। बट वो एक दिन में नहीं होगा। और नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना है से भी नहीं होगा। जितना सोचोगे कि नहीं सोचना है, उतना ज़्यादा सोचोगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ वापस आती है दिमाग में। सो जस्ट एक्सेप्ट इट कि आई विल हैव सम थॉट इन द माइंड विच माइट make me happy, which might not make me happy, and just sit down to meditate. ज़्यादा नहीं बोल रही, 1 घंटा नहीं बोल रही, begin with 10 minutes. Pick what music you like, pick whatever you want to hear. मेरे लिए when I sit down to meditate, flute music flute music works phenomenally well. You decide what you want to listen to. एक एप्लीकेशन है काम नाम का, it has a lot of music for meditation. You can try that and see if it helps you. If it doesn't, let me know. कोई कुछ और ढूंढ के निकालेंगे, okay? Number 15, walk out of your past. अब बहुतों के दिमाग में आएगा ये कैसे करें, करना तो पड़ेगा। जहां आप रहते नहीं हो वहां पे रहने का फायदा नहीं है। हर चीज एक पास्ट बनती है और उसका एक रीजन होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि उस रीजन को ढूंढो, बट ये मान लो कि अगर वो चीज आज नहीं है तो उसका कुछ रीजन है, क्योंकि जो आज है उसका भी तो कुछ रीजन है ना। तो whatever you think, or if you think you're still somewhere in the past relation, incident, letting go of a friend, कुछ भी, उसको वहाँ से निकल जाओ। कोशिश करो कि वहाँ से निकल जाओ, बिकॉज जब तक वहाँ से नहीं निकलोगे आगे नहीं बढ़ोगे। और अपने आप के लिए वहाँ से निकलना ज़रूरी है, बिकॉज कब तक ही रह लोगे वहाँ पे। It's not a very nice place to stay. It's not always going to make you very happy. As harsh as that sounds, it's true. हम चाहते हैं कि हमारे पास में जितना जो था वो हमारे साथ आज भी रहे। हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं रहता। कई बार उस चीज़ को मान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको जब तक रहना था या वो चीज़ जब तक होनी थी तब तक ही थी, अब नहीं। एंड अगर वो चीज़, वो इंसान, कुछ भी वापस आना होगा तो अपने टाइम पे आएगा, आपके वहाँ पे रहने से नहीं आएगा। You might create a lot of stories in your mind कि ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता। मेरे दिमाग में भी होता है, मैं भी कोशिश कर ही रही हूँ, आप भी करो, साथ में निकल आते हैं, ठीक है। बट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। लाइक आई सेड, जब तक पास्ट से नहीं निकलोगे फ्यूचर में आगे नहीं जाओगे। पास्ट फ्यूचर तो छोड़ो, पास्ट से निकलोगे नहीं तो प्रेजेंट में भी नहीं आ पाओगे। प्रेजेंट में आ जाओ ताकि फ्यूचर में भी जा पाओ। उस पास्ट में जितना जो अच्छा था उसको एक मेमोरी के ट्रेजर बॉक्स में अपने पास संभाल के रख लो और आगे बढ़ जाओ, ओके। नंबर 16, टेक अ ब्रेक। ये भी ज़रूरी है।
सॉरी पैर दुख गया। टेक अ ब्रेक, बहुत ज़रूरी है। अपने काम को, फैमिली को, दोस्तों को, सबको वक्त देते देते और सबके बीच में बिजी रहते रहते अपने आप के लिए टाइम निकालना मत भूलना। खुद को वो ब्रेक देना मत भूलना, बिकॉज यू डिजर्व इट more than anything, more than any other reason, for a simple reason, you deserve it. उस ब्रेक में क्या करना है, up to you. पार्लर जाना है, मूवी देखनी है, ट्रिप पे जाना है, up to you. है तो बहुत कुछ करने के लिए उस ब्रेक में, बट उन सबको करने के लिए एक ब्रेक जरूरी है. So take that break. Take that break to take a step towards outside, towards the other life also. काम ज़रूरी है, आप भी ज़रूरी हो, बिकॉज काम से ज़्यादा आप ज़रूरी हो, है ना? मानते हो? हम बस काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ याद नहीं रहती है. भूलना मत, सब करो, काम करो, घर के काम करो, दूसरों की हेल्प करो. हफ्ते में 6 दिन गो इनसेन विद वर्क, एंड देन 7th डे पे एक ब्रेक लेना मत भूलना. Help yourself gather the energy back for the next 6 days to come. Okay. Number 17. Speak to people who don't like you. आपका किसी को नहीं पसंद कर रहा है इस वन थिंग, किसी आपको नहीं पसंद करने से another thing. Like you have reasons of maybe not liking somebody, others will have reasons also. Try figuring those reasons out. And it can be anybody. You decide. Simplest बताऊं, अपने बॉस से पूछ. मैंने ऐसा सुना है कि यूजुअली बॉसेस अपने उनका जो भी टीम होता है उनसे पटती नहीं है या उन्हें पसंद नहीं करती. एक बार हुआ भी है मेरे साथ, बट ओके, दैट्स फॉर सम अदर डे. बट anybody who you think does not like you, and if somebody is being really kind and generous और आपको आके उसने बोला है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, उनसे बात करो, पता करो क्यों नहीं पसंद करते, फिर उसको ओवरकम करो. हमारे पास खुद के अंदर ओवरकम करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, एंड ये इस पे मैं एक अलग से वीडियो तो बनाऊंगी, बट मुझे अचानक से याद आया तो आई एम टेलिंग यू. जापानीज में they believe there are 108 things in a person that they need to overcome. 108. If you ever type 108 things a person needs to overcome in Japanese culture, it will give you the list of 108 things. जिसमें से कुछ हमें पता है हमने है और कुछ हमें नहीं पता हमें है. एक्चुअली बहुत कुछ हमें नहीं पता कि हमने हैं भी. और वो 108 चीज़ें हम एक एक दिन में नहीं ओवरकम कर सकते हैं. एक एक करके ही होंगी.
और धीरे धीरे ही होंगी। सो कुछ खुद पता करो, कुछ उनसे पता करो जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और कुछ उनसे पता करो जो आपको पसंद नहीं करते। ये फंडा मैंने शुरू किया हुआ है, आप भी करो, ठीक है। हाउ अबाउट एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे कि all those people who I know don't like me, and the ones who I've not been very fond of, what do they think is not a very nice trait in me? Let's make a video on this one day. ठीक है? But that's going to be after I try and overcome a few, because then I'll be able to tell you what did I do to be able to overcome them. Okay? And the last one, spread love around. ये बहुत ज़रूरी है. We all have too much love to give. Some of us know this and some of us don't. So for the people who know this, I'm sure you practice it. For the people who don't, darling, you have a lot of love to give around. The more love you give, the more love you get. हाँ, कुछ दिल टूटे आशिकों का शायद मानना होगा कि नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर लव, या इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई थिंग. Hello, like you meant for everything, you meant for love also. Okay, like everything is your cup of tea, love is also. Don't tell yourself that. Okay, जितना प्यार बांट सकते हो किसी भी तरीके से, by helping somebody, being nice to somebody, whatever way, just be nice, just spread love. There's too much love to be able to give to the world. एंड ऐसा नहीं कि हर रोज बहुत सारा देना है और सब में बांटना है, थोड़ा थोड़ा, और कोशिश करो हर रोज एक नए इंसान को दो. वी ऑल मीट अ न्यू पर्सन एवरी डे. थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस, स्प्रेड इट. जब वो वापस आता है बहुत अच्छा लगता है. ओके, so these are 18 things that I had, and let me know the ones you put to use and how do they help you. Okay, and if they were able to help you, if they were awesome, if they weren't, कुछ नया ढूंढ के निकाल लेंगे, एक और वीडियो बना लेंगे. ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ. I'll come back soon, this time sooner, इतना लंबा नहीं, but हाँ, I'll be back soon. Whatever you think of this video, let me know in the comment section below, or you can drop a mail to me and I'll revert. ठीक है, and thank you for watching the video. And before I go, like I always say, I don't know what your journey is, but whatever it is, or when you start this journey towards your personal growth, towards your self-love, remember to be happy, because your happiness matters. You matter. Nothing matters more. And when in this journey, when you doubt yourself, I trust you.
very proud of you. Okay? I'll go now. I hope you have a great week ahead and that you sleep well tonight. Okay? Sure. Get some rest.